और चलिए, बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए, जिस तरीके से अब इस पूरे मामले पर सियासत हो रही है, प्रशासन पर और सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। महिला के साथ अभद्रता करना और साथ ही साथ अभी तक कोई कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं की गई है, ये बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए शिवानी जी, बिहार का एक इतिहास रहा है विगत 20-25 साल से जी कि आरजेडी के समय में जब यहाँ सत्ता थी तो दलितों का इतना नरसंहार हुआ था और उसी नरसंहार के बल पर वो सत्ता चलाए थे। तो इनके राज में दलितों की जो स्थिति है वो यही स्थिति है कि अब किसी दलित महिला को इसका कारण क्या है? कारण ये है, एक तो नीतीश कुमार जी उस पार्टी से जाके मिल चुके हैं जिसका चरित्र चेहरा वही है। इनके कारण क्या है ना कि जो भी अपराधी है उनमें डर नाम की कोई चीज नहीं है। लोगों में जो उस तरह की प्रवृत्ति की है उनमें डर नाम की कोई चीज नहीं रही है। और ऐसी घटनाएं तभी होती है जब भय मुक्त लोग हो जाते हैं कि मुझे जो इच्छा होगा जैसा होगा करेंगे। तो बिहार की स्थिति है कि अभी जो लॉ एंड ऑर्डर पर जो एक कंट्रोल चाहिए वो नहीं है एंड जो भी असामाजिक तत्व हैं वो निरंकुश हो चुके हैं। सरकार की कोई कंट्रोल नहीं है और न सरकार को इसकी चिंता है। अरविंद जी, लेकिन देखिए, जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है, अभद्रता की गई है, घमासान इस पर मचा हुआ है, लेकिन ये पहली ऐसी घटना नहीं है। इससे पहले भी कई बार दलितों के साथ अभद्रता की खबरें सामने आ चुकी हैं, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई ऐसे ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं जिससे इन घटनाओं पर अंकुश लगे। इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, क्या राय देना चाहेंगे आप? मैं जानता हूँ, मैं तह तक जानता हूँ, मेरे काफी मित्र हैं जो IAS IPS हैं सीनियर लेवल में। सरकार का उन पर दबाव है, चुनाव है, अपराधियों को खुले छोड़ दिया जाए। तो जब अपराधी या जो उस तरह के असामाजिक तत्व हैं जिनके अंदर कोई डर नहीं रह जाएगी, पुलिस खुद डरी हुई है, प्रशासन चुपचाप बैठा हुआ है, तो ऐसी घटनाएं होगी। ये सरकार की विफलता है। सरकार को शर्म आनी चाहिए क्योंकि सरकार तो दूसरे कामों में लिप्त है। लॉ एंड ऑर्डर कहाँ जा रहा है, क्या घटनाएं घट रही है। शिवानी जी, मैं जानता हूँ अंदरूनी के हमारे कितने IG, DIG और ADG हैं जो ये कहते हैं कि हम क्या करें, जरा सा भी कहीं भी कुछ हम लोग करते हैं तो फोन आ जाता है कि ये तो इंटरफेरेंस लॉ एंड ऑर्डर में इतना ज्यादा है जिसके चलते इससे घटनाएं घट रही है। ठीक है, हमारे साथ एजया यादव भी जुड़ चुकी हैं। एजया जी, आपका भी स्वागत है न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर। और एजया जी, देखिए, सवाल अब उठ रहे हैं प्रशासन पर, सरकार पर, दलितों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है और सम्मान बचाना अब दलितों के लिए मुश्किल हो गया है बिहार में, विपक्ष की तरफ से ये भी कहा जा रहा है। सबसे पहले इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो मामला आया है मुझे भी खबर अभी हुई कुछ देर पहले। तो सबसे पहले तो ये जांच का विषय है कि इसमें इन्वॉल्व क्या है, कौन लोग हैं, इसमें सच्चाई कितनी है। इसमें सच्चाई है तो इसमें जो दोषी है उससे संज्ञान लेना चाहिए और जो भी हो उसे सजा मिलना चाहिए। ये बहुत एक निंदा वाली घटना घटी है, संवेदनशील है। लेकिन मैं फिर से कहूंगी, एक बार इसमें पता चल जाए कि सच्चाई क्या है और इसमें जो भी इन्वॉल्व है उसको हमारी सरकार न किसी को बचाती है ना कुछ करती है, तो जरूर उसके ऊपर संज्ञान लिया जाएगा। एजया जी, लेकिन महिलाओं पर ये अत्याचार, एक तरफ सदन में महिलाओं के आरक्षण की बात हो रही है और दूसरी तरफ बिहार में ऐसी तस्वीरें, लाजमी है कि सरकार पर सवाल खड़े होंगे। देखिए, सरकार पे तो सवाल अवश्य खड़े होंगे, या जो भी हो। मणिपुर में क्या नरेंद्र मोदी से जब सवाल उठा तो वो अपने पे सवाल सकने भी दिए, वो तो कुछ नहीं बोले। लेकिन बिहार ऐसा नहीं है। अगर इस तरह की घटना होती है तो संज्ञान लिया जाता है और सही दिशा में कार्रवाई की जाती है। तो हमारी जो RJD और JD गुजर गए, अगर ऐसी घटना घटती है अभी तक इनके संज्ञान में नहीं है, अब समझ लीजिए कि मेरी बातों में कितनी सत्ता थी। बिल्कुल, देखिए एजया जी, अरविंद जी का भी यही सवाल है कि पहली ऐसी घटना नहीं है, तमाम ऐसी घटनाएं सामने है, लेकिन प्रशासन विफल है। प्रशासन की जो जिम्मेदारी है, जो इस वक्त रोल है, उसे सही तरीके से नहीं निभा पा रही है। प्रशासन की भी नाकामी सामने आ रही है ऐसी घटनाओं के बाद से। तो लाजमी है कि सवाल तो पूछेंगे, सवाल तो उठेंगे नहीं एजया जी। जवाब के लिए तो तैयार होना पड़ेगा प्रशासन और सरकार को भी, क्योंकि ये छोटी मोटी घटना नहीं है।
बिल्कुल ये छोटी मोटी घटना नहीं है, ये हाँ। बहुत निंदा वाली घटना है। हाँ। और इससे जो भी लिप्त है, अगर प्रशासन की तरफ से चूक हुई है तो हाँ। उस पे सवाल किए जाएंगे, जो व्यक्ति ऐसा किया है उस पे किए जाएंगे। हम लोग बीजेपी नहीं है ना कि मणिपुर में घटना हो जाती है और ये लोग चुपचाप रहते हैं। हम लोग आरजेडी एंड जेडीयू की सरकार है, हम लोग जरूर संज्ञान लेते हैं। ये बीजेपी वाले प्रवक्ता को कह दे कि बहुत अंतर है हम लोग के बीच में, कि मणिपुर में घटना हो जाए और आप लोग नींद की नींद सो जाते हैं, घूमते रहते हैं देश। वैसे नहीं है आरजेडी जेडीयू, संज्ञान लिया जाएगा। प्रशासन अगर चीज करती है तो आप शिवानी जी इनसे ये पूछ लीजिए कि आपके घर में घटना घट रही है, हाँ। अब मणिपुर का रागा, अपने घर तो संभालिए जहाँ आपकी सरकार है। बिल्कुल, देखिए लाजमी है कि महिलाओं के हक की बात हो रही है। आज महिलाओं के हक के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। हर तरफ से ये बात कही जा रही है कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाती है। सिर्फ मणिपुर ही नहीं, बिहार में जो हालात बने हुए हैं, आखिर जवाबदेही किसकी बनती है, कौन जिम्मेदार है? देखिए मैं बताती हूँ, ये लोग तो आरक्षण की बात कर रहे हैं, हम लोग तो आरक्षण में आरक्षण ये इन्हीं महिलाओं के लिए चाह रहे हैं जो दलित हैं, अति पिछड़ा है, जिनकी जितनी संख्या है उस हिसाब से इसी ने हमारी आवाज उठी है कि उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए, ताकि हर जी ठीक है, हर कास्ट के लोग। ठीक है एजुआ जी और अरविंद जी, ये सदन में ही